रावण को मारेंगे कब धनुधारी। अरे रावण को कब मारेंगे? अभी कब मारेंगे? अभी ब्रह्मा जी ने कहा आज बताओ, रावण के हृदय में सीता का वास है, इसलिए भगवान राम बार बार उसके सिर खंडित कर रहे हैं कि इसका मन विचलित हो जाए। और जब इसका मन विचलित हो जाएगा, इसके हृदय से सीता निकल जाएगी। और जिस क्षण सीता निकल जाएगी, उसी क्षण नाभि में जो अमृत है भगवान राम उसी में बाण मार के रावण का अंत कर देंगे। तो कहा बेटाओं ने कहा कहाँ है पृथ्वी में, कहाँ है पृथ्वी में। सुनो देवता विचार राम और रावण का युद्ध देखते जाओ, इधर देखते जाओ। सीता जब हट जाएगी इसके हृदय से, और सीता जब हट जाएगी, और इतना ही नहीं, सीता कब हटेगी? इसकी उम्र जब कट जाएगी। सीता कभी हटेगी जो मैंने इसकी उम्र, जितने दिन, जितनी साल, जितने वर्ष, जितनी कल्प, जब तक ये नहीं मरेगा तब तक इसके हृदय से सीता नहीं हटेगी। यानी कि जब इसके पूर्ण दिन हो जाएंगे तब इसके हृदय से सीता हटेगी। और जब सीता हटेगी भगवान राम इसके हृदय में बाण मार देंगे। अरे सीता जब हट जाएगी, उम्र जब कट जाएगी, अरे उम्र जब कट जाएगी, मैंने देखा सीता जब हट जाएगी, उम्र जब कट जाएगी, और मैंने देखा कल्पों में, और इसके शरीर की चटनी सी बट जाए, चटनी बन जाएगी, बस देखते जाओ। अरे मैंने देखा कल्पों में चटनी सी बस बट जाएगी, सीता जब हट क्या बात है बेटा, शाबाश, क्या बात है रोहित सिंह, वाकई वाकई ढोलक वादक, क्या बात है। आइए एक गीत और छोटे भैया बहुत सुंदर आपने दिया है, बहुत अच्छे। उसमें कुछ शंकाएं जाहिर की है, और शंका ही नहीं है,
उस गीत में आपने मामला भी कठिन लगाया है। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी ग्रंथ चार वेद आपने ले लिए, 6 शास्त्र आपने ले लिए, 18 पुराण आपने ले लिए, अंत में आपने सभी ग्रंथ ले लिए। हम कहा एक मामला और आपने उसमें लगा दिया, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर और शायद 6 अक्षर भी लगाए। 6 अक्षर बच गए। अच्छा, वो ऐसा राक्षस महान मिला, ये शैतान महान है। अच्छा, शैतान महान मिला। हाँ, ये शैतान महान। शैतान अलग हो गया और महान अलग हो गया, और दोनों को मिला करके 6 अक्षर हो गए। शैतान महान ना, सभी को मिला। जब 6 अक्षर लगातार हो जाए तब मानते हो शैतान अलग हो गया, महान अलग हो गया, तो 3 और 3 हो गए, 6 अलग अलग है। कोई बात नहीं, कोचिंग पढ़ा लेना, आगे सीख लेंगे। अरे यार हमारी बात सुनो, यार हमारी बात सुनो, तुम ऐसा इंसान चलो जिसने पाप ना किया हो और पाप ही न हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिसने पाप ना किया हो और पाप ही न हो, जिसने पाप ना किया हो और वो पाप ही न हो। और ये 40 रुपए हमारे पास आए हैं, लिखा ज्योति भैया रणछोड़ परिहार साहब तालगांव, ये हो आपके से ढोलक वादक भाई रोहित सिंह जी के लिए, और ढोलक वाले को भी 10 रुपया, झींका वाले को भी 10 रुपया, और हारमोनियम वाले को भी 10 रुपया। लेकिन 2 कोरस वाले बचे हैं, 2 कोरस वाले बचे, यानी झींका वाले और हारमोनियम वाले, और लेकिन हमारे पीछे वाले बचे हैं 2। चलिए कोई बात नहीं, ले बेटा क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हो, अरे मैन कलाकार को तो आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलता है। लो बेटा, लो बेटा, तुम दोनों के लिए ले आ गए हैं। धन्यवाद, सम्मानीय दादा, आशीर्वाद की कामना है। बहुत अच्छा गीत दिया है छोटे भैया, सवाल खड़ा कर दिया। अरे किसने पाप तो किया हो पर पापी न हो, पापी न हो। फिर कह रहे हैं कि नहीं जेपी भैया, बड़े भैया, कोई सवाल नहीं है ना, कोई सवाल नहीं है ना, कोई सवाल नहीं है ना गुरु, सवाल नहीं है। बड़े भैया, हम आपसे सवाल थोड़ी करेंगे, लेकिन जब सवाल नहीं है, आपने कह दिया कि सवाल नहीं है, तो हमको जवाब नहीं देना चाहिए ना। तो फिर कह रहे हैं कि मामला जरूर इसका देखिएगा, विधायक की है 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर। आइए प्रयास करते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी ग्रंथ। आइए प्रयास करते हैं, गिनती भी लग जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। है भी नहीं है। और ये
हमारे यहाँ राम शरण मास्टर साहब प्रजापति जी हो भाई आपकी ओर से ये 51 रुपए मेरे लिए मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मास्टर साहब, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बारिश नहीं और जिसने पाप तो किया हो और पापी आइए भाई, पहले हम 3 अक्षर से ले रहे हैं, ले लो। और 3 अक्षर ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत विद्वान बैठे हैं, बहुत सुरीले लोग बैठे हैं, बहुत सुरीले हैं। हमारे छोटे भैया भी कह रहे थे कि बहुत सुरीले लोग यहाँ बैठे हैं। मैं उन सुरीले लोगों के चौड़ों में नमन कर रहा हूँ। कम से कम कुछ जैसे नादान कलाकार को सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, हाई कोर्ट के जज बुलाए गए हैं। भक्त को छल ले आप चले, भक्त को छल ले आप चले, छल कर करम अरे छल ले परम प्रताप चले, छल ले परम प्रताप चले, छल ले परम प्रताप चले। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की। अब आपने कहा जिसने पाप तो किया हो लेकिन पापी ना हो। अब बता रहे हैं, अरे छल से अरे छल से जाकर तान दिया भगवान बामन ने। और बामन कितने थे? भगवान बामन केवल बामन अंगुल के थे। भगवान कितने थे? केवल 52 अंगुल के। अब जब 52 अंगुल के भगवान पहुंचे राजा बलि के पास, कहा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, तो बलि ने कह दिया कि ठीक है प्रभु, मैं देने को तैयार हूँ। अब देखिए, एक भगवान है, वो भगवान है, बलि नादान है, वो भगवान है, बलि नादान है। जब 52 अंगुल के भगवान, छोटे से भगवान वहां पहुंचे, तो धर्म ये बोलता है कि सिर्फ उसी रूप में, जिस रूप में आपने वरदान मांगा, उसी रूप में आपको 3 पग पृथ्वी नापनी चाहिए। उसी रूप में 3 पग पृथ्वी नापनी चाहिए। लेकिन जब बलि ने देने के लिए हाँ कह दी, तो आपने विशाल रूप धारण क्यों किया? आपने विशाल रूप धारण क्यों किया? आपने भक्त के साथ छल किया, आपने भक्त के साथ पाप किया। इसलिए सुनिए, जिस जौन सा रूप धारण करके आप गए थे, उसी रूप में आपको 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। लेकिन आपने विशाल रूप धारण किया, इसलिए कहना पड़ा, अरे ऐसा वो क्या है? अब आप लोग मेरी भावना को समझ गए होंगे। वो भगवान कौन है? वो है राजा
बलि के पास पहुंचने वाले भगवान वामन इसलिए कह गए, अरे ऐसा एक वरदान चुनो, अरे ऐसा एक भगवान चुनो, अरे जिसने पाप तो किया है पर पापी नहीं, अरे जिसने पाप तो किया है पर पापी नहीं, जिसने पाप तो किया है पर पापी नहीं, जिसने पाप तो किया है पर पापी नहीं। पाप केवल वो नहीं है, पाप केवल वो नहीं कि किसी की हत्या कर दी जाए वो पाप है, छल करना पाप है, बुरा सोचना पाप है, बुरा देखना पाप है, बुरा करना पाप है, बुरा विचारना पाप है। पाप की कई श्रेणियां होती है। भगवान वामन ने भी पाप किया है, लेकिन आज तक किसी ग्रंथ ने ये नहीं लिखा कि बलि कि यहाँ भगवान वामन ने पाप किया है। जिसने पाप तो किया है पर पाप ये चारों युग में अरे चारों युग में मन में बोलो, अरे ऐसा एक भगवान चलो जिसने पाप तो किया है पर पापी नहीं, पाप तो किया है पर पापी नहीं, पाप तो किया है पर पापी नहीं। आपने लगाए थे 4 वेद, मैंने लगाई 4 युग। चारों युगों में वेद को उठा के देख लो, चारों युगों में उठाए। आपने लगाए थे 4 वेद, मैंने लगाए 4 युग। चारों युगों में ऐसा एक नादान चुनो, ऐसा एक भगवान चुनो कि जिसने पाप तो किया है पर पापी नहीं। और 3 अक्षर यानी नादान, ना दा और नादान 3 अक्षर 4 युग। जिसने पाप तो किया है पर पापी शब्द में भी सर मारा है, नादान 3 अक्षर 4 युग यानी 4 वेद आपके लगे थे। अब आपने लगाए 6 शास्त्र, तो मुझे 6 की गिनती दिखाना है, और अगर 6 की नहीं दिखा पाया तो आगे की आपसे, लेकिन नीचे नहीं आऊंगा, आपसे आगे जाऊंगा। गिनती भी दिखाना है, 3 अक्षर दिखाए तो मुझे 4 अक्षर दिखाना पड़ेगा। ये 4 अक्षर कहाँ से दिखा रहा हूँ? शब्द में भी सर मारा है, शब्द में भी सर मारा है, और श्रमण गया तब मारा है। शब्द में भी सर मारा है, श्रमण गया तब अब देखिए, शब्द वेदी सर माने बाण, बाण मारा है और श्रमण गया तब मारा है। श्रीमान जी सभी को विदित है कि शब्द वेदी जब बाण मारा जाता है तो शब्द में लगना चाहिए, और शब्द कहाँ से उठा था? शब्द उठा था कमंडल से, शब्द उठा था, शब्द निकला था कमंडल से। जब सरयू नदी में श्रवण ने वो कमंडल डुबोया तो टुक 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 की आवाज निकली कमंडल से।
लेकिन जब दशरथ ने बाण मारा वो कमंडल पे क्यों नहीं लगा, आखिर वो श्रवण के सीने पे क्यों लगा? ये पाप लगना था गुरु, ये पाप लगना था। ऐसा ही होता है। और ये यहाँ से और ये सम्मानीय भैया अजमेर सिंह परिहार साहब सिंगरिया वाले आपको से 10 रुपया मिल रहे हैं। महावीर प्रसाद साहब महावीर प्रसाद जी परिहार बिलाव वाले आपकी ओर से 10 रुपया मिल रहा है। जसवंत सिंह भैया जी परिहार साहब, और ये छिड़ियापुरा वाले हैं आपके ओर से मिल रहा है। जगदीश सिंह परिहार साहब बालूपुरा वाले आपके ओर से 10 रुपया मिल रहा है। भगवान सिंह परिहार साहब बालूपुरा आपकी ओर से 10 रुपया मिल रहा है। देवेंद्र सिंह परिहार साहब बालूपुरा आपकी ओर से मिल रहा है। और राम सिंह परिहार साहब खिरिया चांदन आपकी ओर से मिल रहा है। और भूपेंद्र सिंह परिहार साहब आप जो है ये सम्मानीय हमारे भूपेंद्र सिंह परिहार साहब दिल्ली सेक्टर 22 में रहते हैं। आपकी ओर से आपको ये 51 रुपया नहीं बल्कि 101 रुपया मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है भूपेंद्र भैया, आपको आशीर्वाद की कामना है। और ये सम्मानीय हमारे वीरेंद्र सिंह परिहार साहब खिरिया चांदन आपकी ओर से 10 रुपया मिल रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह परिहार साहब खिरिया चांदन आपकी ओर से मिल रहे हैं। पाती राम जी परिहार साहब खिरिया चांदन आपकी ओर से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है परिहार साहब, सभी को मेरी ओर से हृदय से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, हृदय से आशीर्वाद है आपका। इधर से कह रहे थे कि देखो कितना ढेर सारा इनाम मिल रहा है। ये फुहार हो रही है, फुहार बहुत अच्छी इनाम की बौछार हो रही है। वहाँ वर्षा हो अच्छा, रही है, फुहार। ये इनाम की बौछार अगर उधर हो रही तो ये क्या हो रहा है? ये फुहार गिर रहा है, ये मारो मार तो नहीं हो रही? वो वर्षा देख रहे हैं। अब शब्द बेधी बाण शब्द पे लगना चाहिए, लेकिन श्रवण के सीने में क्यों लगा? मानवर आज बता दे रहा हूं कि राजा दशरथ ने वो शब्द बेधी बाण चलाया ही नहीं था। और हमारे बहुत अच्छे शिष्य भाई नंद किशोर जी और जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं और अभी गुरु पूर्णिमा को यहाँ से आपके क्षेत्र से मेरे गांव तक गए हैं, इन्होंने मेरी शाखा ले रखी है। किशोर भैया ज्यादा कुछ नहीं कहता, माता भगवती सरस्वती सदैव आपके कंठ में विराजमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर भाई जी। और आप कीर्तन जगत में एक अनोखी छवि, एक अनोखी पहुंच, एक अनोखा कीर्तमान स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद है नंद किशोर भाई जी। इसलिए राजा दशरथ ने शब्द बेदी बाण चलाया ही नहीं था, राजा दशरथ ने केवल लक्ष्य भेदी बाण चलाया था। जब राजा दशरथ श्रवण अंधी और अंधे तीनों का अंतिम संस्कार करके आए गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ तो मिले नहीं, गुरु वशिष्ठ के सुपुत्र मिले। एक बोर खींचे दूजा बोला चलाए, और कच्चे धागे में बधा चलाया। ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई दीवार ऐसे जैसे कोई दीवार मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना।
मेरे बीच में कैसा है ये बंधन मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना बहुत सरल और छोटा गीत दे रहा हूं और गीत है शौतनिया माने मुझे सम्मानीय सूरज सिंह परिहार साहब के जो जीजा जी हैं कंबोज परिहार साहब बिलहती वाले, उनकी ओर से 21 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। सम्मानीय भैया और राम खिलौना फौजी साहब तालगांव, क्या बात है फौजी साहब, वंदे मातरम, आपको प्रणाम है, नमन है। आपकी ओर से 51 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। सम्मानीय भैया भगवान सिंह जी परिहार साहब ये कालूपुरा वाले हैं, आपकी ओर से भी ये 21 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आप सभी का भंडारा भरा रखें। शेष रुपया हमारी बिटिया रिंकी राजपूत आपको प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भैया चूंकि जवाबी है, और जब जवाबी है तो जिस समय ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठे थे, कहना है भैया थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे, आप नोट कर लें। अरे सौतनिया माने मुझे गजराज सिंह परिहार साहब आपके ओर से 11 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। देखिए भैया गीत को समझिए। अरे सौतनिया माने मुझे गोद से उतारा, अरे सौतनिया माने मुझे गोद से उतारा, तो पिता पर प्रभु जी, अरे पिता पर प्रभु जी क्या हक ना हमारा। अरे मेरी सौतनिक माँ ने अरे मुझे गोदी से उतार दिया, अरे सौतनिया माँ ने मुझे गोदी से उतारा, तो पिता पर प्रभु जी क्या हक ना हमारा। क्या मेरा हक नहीं है? क्या मेरा हक नहीं है? क्या बात है? धन दौलत 3 चीजें ना, धन दौलत मुझको नहीं नहीं चाहिए, और ये हमारे अगले भैया जसराज सिंह परिहार साहब आपके ओर से 11 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है परिहार साहब। कहा
ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, अरे धन दौलत मुझको नहीं पाना और मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना। धन दौलत नहीं पाना, धन दौलत नहीं पाना, मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना, लेकिन प्रभु वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचा है कोई वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचा है। किसी में हिम्मत, अगर हिम्मत है तो एक उदाहरण बता दो कि ध्रुव से आगे कोई माई का लाल आज तक पहुंच पाया है। एक उदाहरण बता दो कि ध्रुव से आगे कोई माई का लाल पहुंच पाया है। वहां पहुंच जाना जहां कोई पहुंचा, वहां पहुंच जाना जहां कोई पहुंचा। धन दौलत नहीं पाना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचाना। सब एक है, सब एक है, आप दो है। वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचा, अरे वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचा। आज स्पष्ट कर दूं, ये जवाब गीत गा रहा हूं। राखी आजाद ने, जो उरई से बहन राखी आजाद जी है, बहुत अच्छे कीर्तनकार है, उन्होंने हमसे जालौन में ये सवाल किया, वहां पे जलाना जहां कोई जलाना। जब राखी ने ये गीत गाया कि वहां पे जलाना जहां कोई जलान, और जेपी मंचला को चैलेंज कर दिया कि जेपी मंचला तुम्हारी कलम तो प्रसिद्ध है, जेपी मंचला कलम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए, वहां पे जलाना जहां कोई जलाना। जवाबी हमसे है तो जवाबी हो जाए तो उनसे तक कमाएंगे, और उनसे कमा देंगे आप भाग जाएंगे। आप जानते हैं ना कि उनसे कमाएंगे आप भाग जाएंगे, कम से कम आप बच्चे तो रहेंगे। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। समझ गया, भगवान सिंह परिहार साहब कानूपुर आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद है। सम्मानीय राजेंद्र परिहार साहब अकोला आपकी ओर से भी 21 रुपए का प्रसाद आशीर्वाद मिल रहा है। और आपकी एक फरमाइश की चुलबुला भजन हो जाए, चलिए हम प्रयास करेंगे चुलबुला भजन गाने की। और ये इंदर सिंह परिहार साहब जो चितौरा से बता रहे हैं, आपके ओर से भी 21 रुपया है। और धन सिंह परिहार साहब बरहरी आप वहां से बढ़ा रहे हैं, आपके ओर से भी 21 रुपए का है, 101 रुपए का आशीर्वाद है। सामान्य भैया हमारे 20 रुपए का आशीर्वाद काजो सीताराम परिहार साहब
आपकी ओर से मिल रहा है और 11 रुपए का आशीर्वाद लोगन सिंह परिहार साहब रिनिया आपकी ओर से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना है सभी दानदाताओं को। माता भगवती गजानन सदैव भंडारा भर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजेंद्र परिहार साहब आप हमारे लिए 50 रुपया का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको 21 बोल दिया। आपकी ओर से 51 रुपया मिल रहा है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन भैया जो राखी ले गाया और ये चैलेंज कर दिया कि सत्य एक है, वहां पर चलाना जहां कोई चलाना। कर्ण की ये बात आई तो ज्योति मंचला ने जवाब लिखा, वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचाना। अरे वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचाना। वहां पहुंचाना जहां कोई पहुंचाना। भगवान श्री हरि ने ध्रुव को इतने ऊंचे पहुंचा दिया कि आज तक ध्रुव तारा, आप सुबह देखते हैं ध्रुव तारा, ध्रुव से आगे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। लेकिन एक बार त्रिशंकु को ऋषि विश्वामित्र ने 7 शरीर स्वर्गलोक भेजा। और स्वर्गलोक पहुंचा तो अरे त्रिशंकु को देव अरे त्रिशंकु को देवों स्वर्ग से गिराया। शंकु सासरी स्वर्ग पहुंच तो गए, लेकिन इंद्र ने और स्वर्ग के देवताओं ने तो शंकु को गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो अरे बचा लो मुनि, शोर ये मचा। बचा लो मुनि, शोर ये मचाया। बचाओ। अब आवाज लगा रहे हैं त्रिशंकु आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी धन दौलत बात एक ही निकल के आएगी। अरे धन दौलत नहीं अरे धन दौलत नहीं और फिर मुझे स्वर्ग में नहीं वहां लटकाना जहां कोई लटका। अरे वहां लटकाना जहां कोई लटका। और ये समझ लिया भगवान सिंह कुमार जी नया गांव आपके 21 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। जगमोहन परिहार साहब फतेहपुर आपकी ओर से भी 11 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना है और कहना है वहां लटकाना जहां कोई आज भी
आज भी त्रिशंकु उल्टे लटके हैं, आज भी लटके हैं। वहाँ लटकाना जहाँ न ऊपर न नीचे, बीच में लटके हैं। वहाँ लटकाना जहाँ कोई लटका। आइए अंतिम अंतिम पंक्तियां है। तो भैया सुने। अरे बचकानी बातें मेरे अजीब बात बता रहा हूँ। हनुमान जी पहुंच गए भगवान सूर्य के पास और सूर्य से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाएं, जय मुझे विद्या अध्ययन करा दें। बोले यार भैया पहली जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम हमको कभी तुमने हमको खा लिया था। अब कह रहे हमको विद्या पढ़ाए दो। अगर विद्या में इधर उधर हो गया तो उस दिन तो तुमने केवल गलफड़ों में हमको धर लिया था, और कोई गलती हो गई तो पूरा का पूरा निकल जाओगे। तो हनुमान जी बोले प्रभु चूंकि मैं दिनकर यानी सूर्य कुल के कुलभूषण, सूर्य कुल के कुलभूषण भगवान राम का भक्त हूँ, और आप तो भगवान राम के पुरखा हैं। आप तो भगवान राम के पुरखा है, आप भगवान राम के पूर्वज है। क्या बात है। और ये समय में हमारे लोगन पर यहाँ साहब ने दिया आपकी ओर से ये 21 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। भैया एक 10 का नोट और निकाल दो, उनके 20 वापिस करना है। और ये बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे लोगन भैया। इसलिए भैया एक गीत आ रहा है, बचकानी बातें मेरी अरे बचकानी बातें, हनुमान जी बोले कि सूर्य भगवान, अरे बचकानी बातें मेरी दिल से निकाला, अरे बचकानी बातें मेरी और दिल से निकालो, और अंतर से मुझे भैया चेला बना। जय हो भाई साहब। अरे और अंतर से मुझे चेला बना। जय हो गुरु जी। कहा हनुमान जी ने कि प्रभु बचकानी बातें मेरी दिल से निकालो, अरे और अंतर से मुझे चेला बना लो। मन चला नहीं धन दौलत, मन चला नहीं धन दौलत, मन चला नहीं धन दौलत, और मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना। हनुमान जी बोले कि सूर्य भगवान वहां पर पढ़ाना जहां कोई पढ़ा। अरे भगवान सूर्य बोले कि बेटा हनुमान, मेरे रथ में केवल एक ही जगह है, मैं अपने रथ में तुमको बैठा नहीं सकता हूँ, बिठा नहीं सकता हूँ। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं उल्टा चलूंगा, आप सीधे चलेंगे। मैं उल्टा चलूंगा, आप सीधे चलेंगे, लेकिन आज तक कोई माई का लाल वहां पे पढ़ाना जहां कोई पढ़ा।
और ये सामान्य भैया अगले कोमेश्वर यार साहब बघावली आपके उसे ज्ञापन रुपये मिल रहे हैं। सामान्य भैया जसवंत भैया खंगार क्षत्रिय खैरी चाचू, क्या बात है चाचू, हमारे भैया आप चाचू हैं, बहुत धन्यवाद है चाचू भैया। और ये सामान्य भैया 21 रुपए का आशीर्वाद सुरेश सिंह परिहार साहब अकोला वालों की ओर से मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आशीर्वाद की कामना है। मैंने आज ये पा लिया कि हमारे खंगार छत्री भी किसी से कम नहीं है। जय हो जय हो। खंगार छत्री भी किसी से कम नहीं है, लेकिन गा के जब बैठ जाता हूं तो आपकी तालियों में कम नहीं है। हेलो हेलो बहुत प्यारा गीत आया। हाँ, अब चूंकि आप ताली भी ठोकते हैं, ताल भी ठोकते हैं, ये तो हम कर नहीं सकते। होगा। जवाब सुनिए, अगर आपको लगे कि जवाब हुआ तो कहना, ताली बजा देना बस। इसी बात पर 21 रुपए मनोज परिहार चांदपुर निवासी प्रदान करते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना है भैया, ऐसे हमें कोई हक नहीं है, आप बड़े हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बार जरूर कहना है। हेलो हेलो, बीच में ना बोलो, भैया करने सेट का करने, आवाज बंद कर दो, डिस्टर्ब मत करो, इसको बंद करो। हेलो हेलो, एक बात कहना अगर भैया, जिसने आंखों की नमी की तरफ नहीं देखा, ने कहा था आप हमारे बड़े भैया, लेकिन आपने उस बात पर विचार नहीं किया। हाँ। क्यों? क्योंकि जिसने आंखों की नमी की तरफ नहीं देखा, उसने खुद अपनी कमी की तरफ नहीं देखा, और उड़कर वो आसमान से गिरेगा जरूर, कभी झुककर जमी की तरफ नहीं देखा। कोई ऐसा क्या बात है? माइका ला हे, अभी आवाज आ रही थी। एक गीत आया, बम्बई वाले कहने लगे, क्या कहने लगे? एक डोर खींचे दूजा, एक डोर खींचे दूजा, थोड़ा चला आए,
एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे से बंधा चला आए, बंधा चला आए, बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। एक बार छेपी मंचला कहता है, कर दिया राफी जी ने, बोले जहां पर जलाना वहां पर जला कोई जला रहा, बात सिर्फ एक है, अर्थ दो है। बोले है कोई नहीं है कोई, वहां पर पहुंचाओ। जवाबी है, हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। जवाबी को जवाबी की तरह गाओ तो अच्छा है, क्योंकि एक बार हुआ क्या कि मंथन हुआ तो निकला हलाहल, और हलाहल का कोई मिला जब नहीं हल। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल निकला, हलाहल जब निकला तो उसका कोई हल नहीं निकला। सभी देवता परेशान हो गए और शंकर जी के पास पहुंचे तो कहने क्या लगे, कि हीरा न मोती हो, हे प्रभु हीरा न मोती मुझे पाना, और अमृत मिलेना अनजाना। मुझे अमृत भी न मिले जिसके लिए समुद्र मंथन हो रहा है, जो मैंने आज तक देखा नहीं, अनजाना है, वो भी न मिले। लेकिन हे भोले शंकर, एक काम आपको करना है। तो क्या करना, कि उसे है बचाना जिसे कोई पाया बचाना। आपने वहां पे पहुंचा दिया, लेकिन शब्द देखे एक है कि उसे है बचाना पाया कोई बचाना। अब दूसरी बात देखिए, अरे भैया कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ एक आपका गाना घर का लिखा हुआ है। आपने बहुत बुद्धि लगाई इस गाने को बनाने में, लेकिन मंच पे हमें मात्र 10 मिनट मिले हैं, और उस 10 मिनट की करामात देखिए। दूसरी बात देखिए, कि पूछो में लपेट करके और अंबर को झाए। एक बार रावण ने सोचा कि हनुमान की पूंछ बहुत सवाल मचा रही है, ऐसा करते हैं कि हनुमान की पूंछ को हम काट लेते हैं। हनुमान जी एक सिरा पर बैठे हैं और पहुंच गए, रावण उसकी पूंछ में हिलक गए। जैसे ही पूंछ में हिल गए, हनुमान जी ने भर दी उड़ान, अंबर में पहुंच गए। इसी जवाब के ऊपर 51 रुपए का आशीर्वाद माता प्रसाद परिहार। देखिए बड़े भैया वही खंगार छत्री परिहार साहब 51 रुपए प्रदान करते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और इसी बात पर 11 रुपए कल्लू प्रजापत तालगांव
21 विनोद बघेल टेंट हाउस तालगांव, 21 कल्याण कुशवाहा तालगांव प्रदान करते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन क्या है पूछो में लपेट करके अंबर में धाए, तो अंबर में लटका रावण, अंबर में लटका रावण ब्रह्मा को बुलाए। अंबर में रावण लगता है, ब्रह्मा जी को याद कर रहा है, ब्रह्मा जी आज बचाओ बचाओ, नहीं तो ये सब सत्यानाश हो जाए। और कहता क्या है कि हीरा न मोती मुझे पाना, अब तो अमृत का ना ठिकाना। अब तो हमें ये चिंता है कि हमारी नाभि में अमृत है जो हमें नहीं बचाओ। इसी बात पर 51 रुपए का आशीर्वाद राजेंद्र परिहार अकोला निवासी प्रदान करते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बड़े भैया लेकिन ध्यान दें, लेकिन बड़े भैया ध्यान दें, गायन आप छोड़ दीजिए, आपका खटका गीत बहुत सुंदर गीत है, लेकिन प्रयास देखिए छोड़े कह रहा है कि हीरा न मोती मुझे पाना और अमृत काना है ठिकाना, पर अरे मुझे है बचाना जहां से, बोले अंबर से अगर हम किसी गिर गए तो कोई बचाना। अरे भैया रावण कहने लगा कि मुझे है बचाना जहां से कोई बचाना, मुझे है बचाना जहां से कोई बचाना, मुझे है बचाना जहां से कोई बचाना। आपने 3 बातें रखी हैं। हाँ बड़े भैया आपने 3 बातें रखी हैं, अंतर इतना हो गया। बड़े भैया क्या बात हुई है, अंतर सिर्फ इतना हो गया, आपने जो एक बात कही है मैं कहता हूँ वो बात बिल्कुल गलत है। गलत ये त्रिशंकु ने कभी नहीं कहा कि मुझे वहां लटकाना जहां पर कोई लटका। बात है ये 4 चौपटिया से लटके आए। मैं मानता हूँ कि ध्रुव ने कहा वहां पहुंचाना जहां पर कोई पहुंचा, लेकिन त्रिशंकु ने यह कभी नहीं कहा कि मुझे वहां लटकाना जहां पर कोई लटका। ये कोरी कोरी तो पाबंदी न करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे है बचाना जहां से कोई बचाना, तो ये वहां लटकाना जहां कोई लटकाना। ब्रह्मा जी ने, क्योंकि आपने 3 बातें रखी हैं बड़े भैया, और कोशिश देखिए, तीसरी बात देखिए, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया कि न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न भीतर मरेगा न बाहर मरेगा, नीचे मरेगा न ऊपर मरेगा, घर से मरेगा न स्वर्ग में, नीचे मरेगा। फिर कैसे मरेगा? जब किसी से नहीं मरेगा, पहुंच गए सब लोग विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, और हे ब्रह्मा जी आप तो ऐसे सृष्टि के रचयिता हैं, आपको सृष्टि में बहुत सी रचनाएं, लेकिन बोले इसका वध कैसे होगा? नर मार सकता है न नारी मार सकती है, न अस्त्र मार सकता है न शस्त्र मार सकता है। क्या बात सुनिए, तो फिर कैसे मरेगा? हाँ कि वरदान के पाया कि ये कैसे मरे
का भूतल का भार है। अब ये राक्षस मरे कैसे? तो देवता कहने लगे सभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से, क्या कहने लगे? ये अमृत न मोती, अमृत न मोती मुझे पाना, और अमृत का भी ना ठिकाना। ये कमल सिंह भगत जी और ये पूरन कुशवाहा और संतोष दो दोस्त निराले तालाबों के रहने वाली ये भोजन और देखिए डबल। और इसी बात पर 51 रुपए कमल सिंह परिहार भगत जी, ये तालगांव निवासी, 21 रुपए पूरन कुशवाहा टेंट हाउस, दो दोस्त निराले और तालगांव के रहने वाले पूरन कुशवाहा टेंट हाउस और संतोष परिहार। फिर एक बार 21 रुपए पूरन कुशवाहा टेंट हाउस तालगांव वाले प्रदान करते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और भैया अंतिम बात कहना है। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब ने दिया करो ने गरीब पे, हेलो, क्योंकि कहना है कि हीरा न मोती तुझे पाना, अमृत का है ना ठिकाना। अमृत भी काम नहीं आ रहे हैं। आज निवेदन क्या है प्रभु? भैया देवता कहते क्या है कि आज निवेदन क्या है? ऐसी रचना रचाना जो अब तक कोई रचा। रचना क्या रची? नरसिंह भगवान पैदा हो गए, आधे नर आधे सिंह। तो कहना पड़ा कि ऐसी रचना रचाना कोई अब तक रचा। मुझको बचाना प्रभु यहाँ से कोई बचाना, तुम्हें है बचाना जो अब तक कोई बचा। ये तो रहा यथाशक्ति आपका जवाब। बड़े भैया चलते हैं अपनी ओर से। तालियां बजाई नहीं जाती, अपने आप बजाते हैं। बस फर्क होता है। आप कहते हैं कि ताली बजाओ बजाओ, जब अपने आप ताली बज जाए वही ताली होती है। गीत आया हो गया। अब आप तैयार हो जाइए। श्रद्धांजलि में मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, लेकिन आपने वो उंगली लगा दी। मैं कहता हूँ अब आप तैयार हो जाइए, अच्छी तरह तैयार, क्योंकि बम्बई वालों ने कहा कि यार हमारी बात सुनो। किशोर कुमार जी कहने लगे कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, ऐसा एक इंसान चुन के लाओ सारी दुनिया में हो। ये हम नहीं, किशोर कुमार चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? जिसने पाप ना किया हो और जो पापी न हो। क्योंकि कोई है चालाक आदमी
नहीं कोई सीधा साधा, लेकिन हम में सब है पापी, कोई कम कोई और कोई मान गया तो कोई लूट गया, और कोई पकड़ा गया तो कोई छूट गया। इसी गीत के ऊपर 11 रुपए का प्रेमचूर्ण कुंवर विनोद बघेल टेंट हाउस तालगांव, 11 रुपए थरेट मोहिनी बहन, ये बहन जी के ओर से पहला आशीर्वाद मिल रहा है। थरेट की मोहिनी जी 11 रुपए प्रदान करती हैं। 11 रुपए दिलीप तालगांव, दिलीप भाई तालगांव वाले 11 रुपए फिर एक बार मोहिनी बहन थरेट वाली, और 11 रुपए दिलीप तालगांव फिर एक बार प्रदान करते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, जो शेष बचे हैं आप हमसे ले लेना, क्योंकि मुंबई वाले कहते हैं जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। बड़े भैया आपसे कोई चैलेंज नहीं है, हाथ जोड़ के एक निवेदन है। एक आपको बात दे रहा हूँ, बस उस बात पे गौर करना। बात क्या निकली जब किशोर कुमार ने कहा कि जिसने पाप न किया हो जो पापी न हो, दुनिया में कोई इंसान नहीं, ये चैलेंज हुआ तो एक बात निकल के आई, और वो बात क्या निकली बड़े भैया? छापो कि 4 वेद का ज्ञान बोलो, आपसे सिर्फ एक निवेदन करना है कि 4 वेद का ज्ञान बोलो, पर ऐसा एक विद्वान चुनो। 4 वेद जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए उनको चुनो, और उनमें से आपको एक विद्वान ऐसा चुनना है, ऐसा एक विद्वान चुनो, और वो विद्वान कैसा हो जिसने पाप तो किया हो पर वो पापी न हो। क्या बात है? ऐसा विद्वान हो जिसने पाप तो किया हो लेकिन पापी न हो। अब बोलो बड़े भैया, हो सकता है ऐसा? लेकिन हो सकता है कैसे? जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो, जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो, जिसने पाप तो किया हो पापी न हो। अरे भैया, आपसे हमारा कोई सवाल नहीं है, सवाल हमने किया कि ऐसा एक विद्वान चुनो जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। आपसे मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि नारद जी पे पहुंच गए वन में उनको मिल गए वाल्मीकि। क्या बात है? जब वाल्मीकि जी मिल गए, वाल्मीकि को नारद जी ने समझाया तुम ये लूटपाट करते हो, ये गुंडागिरी करते हो, ये 80,000 पाते हो, इसमें तुम्हारे ये पाप से घर वाले साथी है, जाओ पूछ के आओ। वाल्मीकि जी पहुंचे घर, सभी लोगों ने मना कर दिया, आ गए नारद जी के शरण में। तो आ गए तो हुआ क्या? खोल के दिखाओ। पानी पानी बोले तूने सब कुछ लूटा,
कहने लगे कि हे वाल्मीकि सुनिए, ज्ञानी ज्ञानी बोले पानी, तूने सब कुछ लूटा, और के खातिर तेरे घर से एक भी नहीं छूटा। हमारे पाप में एक भी साथी नहीं हुआ। तुम अकेले हो गए, जब हो गए तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्हें किसी ने नहीं कहा, जीवन भर लूटपाट की, पाप किए, लेकिन वो पापी नहीं हुए। कहना पड़ा कि मरा मरा है कहाँ, राम राम हुआ, और नाम वाल्मीकि सर नाम हुआ। पहला विद्वान। अब बड़े भैया कौन गए? भाग गए, तका छोड़ कर भाग गए। चलो ठीक, कोई बात नहीं, खाना खान गए। मुफ्ती लगी है, जरूरी काम है। अगर पेट नहीं होता तो आज हम यहाँ पर मिलकर पेट बड़ी बड़ी बुला है भैया। ये इतना बड़ा कुत्ता है जो कभी नहीं भरता, शाम को भरो सभी ने खाली, सभी ये भी एक सिस्टम है, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन बड़े भैया जहाँ से आप सुन रहे हैं, फिर आप एक कोई बात आपको दे रहा हूँ। पहले 4 वेद थे, लेकिन अब 6 शास्त्रों का ज्ञान गुरु। भैया ये बोल दो, और पीछे के ये जितने भी हैं सभी परिहार जरूर लगा देना पीछे को। और इसी जवाब पर, इसी गीत पर 11 रुपए गुमान सिंह परिहार नया गांव, और 11 रुपए अजमेर सिंह परिहार सिमरिया, 11 रुपए महावीर प्रसाद परिहार सिमरिया, 11 रुपए जसवंत सिंह परिहार चिड़ियापुरा है क्या? छिड़ियापुरा, 11 रुपए जसवंत सिंह परिहार छिड़ियापुरा, 11 रुपए जगदीश सिंह परिहार बालूपुरा, 11 रुपए भगवान सिंह परिहार बालूपुरा, 11 रुपए देवेंद्र सिंह परिहार बालूपुरा, 11 रुपए राम सिंह परिहार खेरिया, 11 रुपए भूपेन्द्र सिंह परिहार खेरिया, 11 रुपए वीरेंद्र सिंह परिहार खेरिया, 11 रुपए पुष्पेन्द्र सिंह परिहार खेरिया, 11 रुपए पातीराम परिहार खेरिया वाले। ये है लगातार नोटों की व्यवस्था। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और करते हैं। वापस देना 150 रुपये वापस देना। बड़े भैया, फिर एक बात दिमाग में आई कि 6 शास्त्रों का ज्ञान गुनो, और ऐसा एक भगवान चुनो। पहले था विद्वान, विद्वान 3 शब्द। दूसरी बात बड़े भैया ध्यान दें, कि ऐसा एक भगवान चुनो जिसने पाप तो किया हो पर वो पापी न बड़े भैया आप टेंशन न लें, क्योंकि मैं गीत में आपको कोई सवाल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक सोच बता रहा हूँ। भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ के बाद पहुंच गए और कहने लगे, हे गुरुदेव मुझसे एक पाप हो गया। बोले क्या? बोले मैंने रावण का वध जरूर किया, रावण राक्षस जरूर था, वो एक ब्राह्मण था, और एक ब्राह्मण की हत्या मैंने की है, ये फिल्म पाप मुझे लग गया, ये फिल्म पातक मुझे लग गया, इसलिए मेरे द्वारा एक पाप हुआ है। जब पाप हुआ कह दिया भगवान ने, तो देखिए वशिष्ठ जी ने किया क्या।
कि बोले मुनि भरत तुमने रघुवर की है विप्र की हत्या। बोले मुनि भरत तुमसे रघुवर हुई है एक विप्र हत्या। और बात सत्य है इसमें कुछ भी बात नहीं है मिथ्या। कोई बात गलत नहीं है, तुमसे एक पाप हुआ है, लेकिन उस पाप को मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। एक और विशेष बात, बड़े भैया आपने कहा था कि नई बात, तो एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा कि मैं इस बिन हत्या से दूर कैसे होऊंगा, तो वशिष्ठ जी ने उनको उपाय बताया कि हे राम, आज से तुम राम नाम का उच्चारण करो। तब मुनि द्वारा अनुपान हुए और है पाप से मुक्त भगवान। जब मुनि के द्वारा अनुमान हुआ तो भगवान पाप से मुक्त हो गए। किसी ने पाप ही नहीं कहा। इनकी फरमाइश नई तर्ज में कीर्तन सुनना चाहते हैं, बाद में मैं ना भी हाँ अभी तो ये बोल दो। और इसी गीत के ऊपर 51 रुपए राजेंद्र सिंह परिहार अकोला वाले प्रदान करते हैं। और इनका कहना है कि नई धुन पे कोई गीत सुनना चाहते हैं। देखो अगर कोशिश बनी तो हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन चलते हैं जो गीत चल रहा है इसको चलते हैं। जब मुक्त पाप मुक्त भगवान हो गए तो एक शंका फिर निकल आई। अरे भैया एक शंका निकल आई। अब कहना क्या है कि 18 पुराणों का क्या निगुनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 पुराणों का क्या निगुनो, पर ऐसा एक मेहरबान चुनो। मेहरबान विद्वान 3 शब्द, भगवान 4 शब्द, विद्वान 5 शब्द, मेहरबान 5 शब्द। और वो मेहरबान कैसा हो, जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। भैया जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। अब अंतिम बात, अब सवाल फिर हो गया कि ऐसा एक मेहरबान चुनो। फिर कोई सवाल नहीं है। अरे भैया हम सवाल नहीं दे रहे आप, सिर्फ सवाल और जवाब दोनों चल रहे हैं। तो कहना पड़ा काम वासना में फंस करके अब एक बार पाराशर ऋषि घूमते घूमते एक वन में पहुंच गए। वन में मिल गई उनको एक नारी, जिसका नाम था सत्यवती। एक कन्या मिल गई, उस पर मोहित हो गए पाराशर ऋषि, क्योंकि वो कन्या उसके स्तन से दुर्गंध आती थी। तो वो मुनि उन पर मेहरबान हुए, आज से तेरे स्तन से दुर्गंध नहीं सुगंध आएगी। ये मेहरबानी तो कर दी, लेकिन फिर किया क्या?
काम वासना में फंस करके कैसा काम किया है। ओ हे मुनि तुमने मेरा कुआरा पन बदनाम किया। क्या बात है गुरु, क्या बात है। हाँ तो कन्या कहने लगी सत्यवती के हे मुनि, आपने काम क्या कहने लगी। आपने काम वासना के द्वारा ऐसा काम कर दिया है कि मेरा कुआरापन बदनाम हो गया। तो हुआ क्या कि हुआ सत्यवती से पुत्र अटल, एक महान पुत्र पैदा हुआ उनके द्वारा, जिसका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद व्यास। और फिर भी सत्यवती कन्या निर्मल। भैया जब इतनी बात हो गई तो अब फिर एक नई बात निकली। के पहले कहा कि ऐसा एक विद्वान चुनो जिसने पाप तो किया हो पर पापी ना हो। फिर कहा ऐसा एक भगवान चुनो जिसने पाप तो किया हो पर पापी ना हो। फिर ऐसा एक मेहरबान चुनो जिसने पाप तो किया हो पर पापी ना हो। लेकिन अंतिम बात कहना है बड़े भैया कि सारे ग्रंथों का ज्ञान गुनो। और भाई ये बात चार वेद नहीं, 6 शास्त्र नहीं, 18 पुराण नहीं, फिर सारे ग्रंथों का ज्ञान गुनो पर ऐसा शैतान महान चुनो। अरे भैया ऐसा शैतान महान चुनो जिसने कभी पाप ना किया हो। अरे भैया जिसने कभी पाप ना किया हो पर वो पापी हो। और जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो। ये बात है। पाप तो किया हो पर पापी न हो। धन्यवाद है बड़े भैया जो आपने इस काबिल समझा। वैसे हम हकीकत बात यही है कि जेपी मंचला जी बड़े भैया बहुत बड़े कलाकार हैं। अब तो छोटे हम उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन जो बन पड़ रहा है आपकी सेवा में कर रहे हैं। कोई कहे ये फूल है। चलिए हैं अपनी तरफ से। ये तो जनता जनार्दन की चरणों की धूल है। और बड़े भैया बहुत कुछ बोल गए हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। बड़े भैया छोटे बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन एक बात का बड़े भैया ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे बैठे हैं ये सब न्यायाधीश हैं। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सुरीले लोग बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। जज लोग सब समझते हैं कि तुमने क्या गाया और हमने क्या गाया। न फंस के जो कुछ है इन्हीं के चरणों में है। इनका ही प्यार है जो हम आज इस मंच पर हैं। एक गीत की तरफ कहने लगे तेरा साथ छूटा छूटा
शत्रुघ्न सिंह परिहार कालीपुरा निवासी, 21 रुपए करीब परिहार पड़वी निवासी, 21 रुपए जीवन सिंह परिहार नया गांव निवासी, 21 रुपए लालता प्रसाद परिहार पहाड़पुरा निवासी प्रदान करते हैं। और हमेशा करते रहेंगे। बड़े भैया कहना सिर्फ इतना है कि तेरा साथ छूटा छूटा सारा जमाना, मुश्किल है कितना यारो यार को भुलाना। मुश्किल है कितना यारो यार को भुलाना, यार को भुलाना। कहना पड़ा बम्बई वाले कहने लगे कि याद तेरी आएगी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बड़े भैया। हाँ, कहना होता है, नहीं तो काल खुलाना होता है। मुंबई वाले बड़े अंदाज में कह रहे हैं हाँ, याद तेरी आएगी, याद तेरी आएगी और मुझको बड़ा सताएगी। क्यों जिद ये झूठी तेरी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके माफ करना, हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण सी बात जो सब लोग जानते हैं। और कीर्तन वही है, मैं उसे कभी कीर्तनकार नहीं मानता जो कभी धुन में फंसाने की कोशिश करता है। हाँ, कीर्तन वही है जो सब लोग जानते हैं, उसी में नई बात पैदा करके दिखाए। क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी शायद ये बात जानते होंगे कि कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो और कितना भी छोटा कलाकार क्यों ना हो, अगर एक बात बड़े कलाकार की छोटा पूरे नहीं कर सकता तो ये बात सत्य है कि उस छोटे कलाकार की एक बात बड़ा भी पूरा नहीं कर सकता। और चुनाव चिन्ह छाता, इसलिए भैया कहना पड़ा रावण और राम का युद्ध चल रहा है। अब देखिए जब रावण और राम का युद्ध चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन रावण के मन में एक विचार आया और उस विचार को रामचंद्र जी ने पढ़ लिया। अब देखिए बड़े भैया, न कोई लिखा है न कोई पढ़ा है, सिर्फ एक मन की बात मन के द्वारा पढ़ी जा रही है। रावण के मन के विचारों को राम ने पढ़ लिया। जब पढ़ लिया रावण ने बात कौन सी कही? सदा भवानी साइकिल उचक लगा गई जंप, 3 देर रखा करे रबड़ देखो 10 रुपए बहन भाई और 20 रुपए ढोलक वाले के नाम से, छोरा बघेल का ये 20 रुपए ढोलक। इसी बात पर ये 20 रुपए छोरा बघेल, छोरा बघेल का ये ढोलक मास्टर के लिए है। हाँ, ये है ढोलक, ये है ढोलक, मिट्टी के तेल के पीने के लिए है और दूध पीने के लिए। और 11 रुपए मोहिनी द्वीप फील्ड निवासी बहन भाई अच्छा बहन भाई 11 रुपए प्रदान करती हैं। हम उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बड़े भैया रावण ने राम से कहा क्या कि मेरे हृदय में 1 2 3 ये कुछ करेगा। सब लोग देख रहे हैं
कह के आ रहा कि हे प्रभु, परंतु ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, बकाया कोई नहीं जानता। तो बात क्या है कि मेरे हृदय में और सीता का वास है। क्या बात है गुरु? प्रभु मेरे हृदय में सीता का वास है, ये आप जानते हैं। और सिया के हृदय में आपका निवास है। मेरे हृदय में सीता का वास है, तो सीता के हृदय में आपका निवास है। अब आपके हृदय में, आपके हृदय में और शिव का प्रकाश है। तो ये नष्ट सारे होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। अगर प्रभु अगर आपने मुझे मारा तो मैं मरूंगा। मेरे हृदय में सीता है, वो मरेगी। सीता के हृदय में आप हैं तो आप मरेंगे। आपके हृदय में शंकर जी है तो शंकर जी मरेंगे। और शंकर जी के हृदय में ये तीनों भगवान है तो वो सब मरेंगे। एक सवाल खड़ा हो गया, और वो सवाल क्या हो गया? कैसे पार पाओगे? बड़े भैया, कैसे पार पाओगे और देना मुझको हार पाओगे? बोले तुमको मुझको हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम मुझे मारोगे तो सीता मरेगी, सीता मरेगी तुम मरोगे, तुम मरोगे तो शिव मरेंगे, और शिव मरेंगे तो ये सारा जहान मरेगा। सवाल क्या बना? सवाल क्या बना? तुम ही बोलो हे रघुनंदन, तुम ही बोलो हे रघुनंदन, मुझे कैसे मार पाओगे? चुनाव घंटा तुम ही बोलो रघुनंदन, मुझे कैसे मार पाओगे? कैसे मार पाओगे? हेलो